मुझे नदी से नाला बनाओगे तो हर वर्ष कहर बनकर टूटती रहूंगी। उफान खाती मालन नदी का रौद्र शायद यही कह रहा है। लेकिन कुदरत रूपी नदी के इस आक्रोश को ना तो अभी तक आम आदमी समझ पाया है और ना ही नदी की हिफाजत का जिम्मा उठाने वाले अधिकारी। हाथ पांव हिलाए बगैर अमीर बनने की हवस में अंधे हुए आदमी नदियों की जमीन पर कब्जा करते हुए उनकी आजादी लूट रहे हैं और नोटों की चमक में चुंधियाए अधिकारी इन आदमियों को आजादी बांट रहे हैं कि जाओ कर लो कब्जा, हम कुछ नहीं कहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत। हाल ही में हुई भारी बारिश से देश भर के कई इलाकों में बाढ़ ने खूब तबाही मचाई है। न जाने कितने लोगों ने जान गंवाई, कितने घायल हुए, कितनों के खेत बह गए और न जाने कितने लोग बेघर हुए हैं। खौफनाक मंजर के रूप में कुदरत के इस कहर को ना सभी ने देखा है, लेकिन कुदरत ने कहर ढहाया क्यों, इस बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। कम से कम उन लोगों ने तो बिल्कुल नहीं सोचा जिन्होंने अपना मकान, अपनी दुकान और अपना प्रतिष्ठान ऐसी जगह बना लिए जिस पर कुदरत का हक है, अर्थात नदी की जमीन खरीदकर या फिर कब्जा करते हुए अपने मकान बना लिए, दुकान बना ली, जंगल में खाली दिखी तो बाप की दादालाही संपत्ति समझ बैठे और खेती बाड़ी भी शुरू कर दी। लेकिन आदमी के इस कहर को साल भर सहन करने के बाद जब बाढ़ के रूप में नदी की मार पड़ती है तो सब कुछ मिटाकर साथ ले जाती है। बचता है तो सिर्फ बर्बादी का मंजर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में भी कुदरत ने हाल ही में जमकर कहर बरपाया है। मां के रूप में पूज्य और 12 माह अविरल धारा के साथ बहने वाली नदी गंगा हो, राम गंगा हो अथवा खो, मालन, गागन, बनौली, रतनाल, कोटावाली, ऊनी, नकटा, गूला, फीका धारा, पीली, लकड़ियान और बांध जैसी बरसाती नदी, पहाड़ों पर भारी बारिश होते ही सभी नदियां उफान पर आ जाती है। लेकिन गंगा, मालन और खो नदी का रौद्र रूप बहुत भयंकर और भारी पड़ता है। अमूमन हर साल की इस तरह इस बार भी ऐसा ही हुआ। भारी बारिश से नदियां जब फैलनी शुरू हुई तो लोग सिमटना शुरू हो गए। खाने पीने का सामान सिमेटा, वस्त्र और बर्तन समेटे, बचने के लिए सुरक्षित जगहों की तरफ दौड़े, मगर नदियों के रौद्र रूप ने पीछा नहीं छोड़ा। तेज बहाव के साथ उफानाती इन नदियों ने बंधन रूपी तटबंध तोड़े और खेतों में तबाही मचाती हुई गांवों में जा घुसी। नदियों के कहर ने कस्बों और शहरों को भी नहीं छोड़ा। बिजनौर में जिला मुख्यालय पर भी शहर के कई इलाकों में 1 से 5 फीट गहराई तक न केवल जल भरा हुआ बल्कि रास्तों पर जल का तेज बहाव भी हुआ। घरों में, मकानों में, दुकानों में और प्रतिष्ठानों में पानी भरने से न जाने कितने लोगों, व्यापारियों, कारोबारियों और उद्यमियों ने नुकसान उठाया। हालांकि अब भारी बारिश थम सी गई है और धीरे धीरे जनजीवन सामान्य सा होने लगा। लेकिन सवाल अभी खड़ा है कि कुदरत के इस कहर की जड़ बना हुआ आदमी आखिर कब समझेगा, कब नदियां कब्जा मुक्त होंगी, कब इन्हें आजादी मिलेगी, कब नाला बना दी गई इन नदियों को फिर से अपना स्वरूप मिलेगा। इन नदियों को नाला बना देने वाला आदमी अगर जाने अनजाने नासमझ हो गया है तो नदियों की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाले अधिकारियों को तो समझदारी दिखानी ही चाहिए। नहीं तो अवैध कब्जों और अतिक्रमण से त्रस्त नदियां यही चेताती रहेंगी कि हमें नदी ही रहने दो, नाला बनाओगे तो हर वर्ष यूं ही बनकर कहर बनकर टूटती रहेंगी। मालन नदी भी बिजनौर में कहर बरसाने वाली नदियों में शामिल है, जो हर बार साल भर तक नाला बना दिए जाने का दंश झेलती रहती है और हर साल बारिश में उफान मारकर अपना साल भर का हिसाब चुकता कर लेती है। मंडावर रोड पर नई पुलिस लाइन के पास बने पुल के पास मालन नदी ने तट को तोड़कर आसपास के गांव और जंगल में तबाही मचाई। इस टूटे तट की मरम्मत कराने की तैयारी चल रही है। कई दिन से प्लास्टिक के बोरों में मिट्टी भरने का कार्य चल रहा है ताकि इन बोरों से टूटे हुए तट की मरम्मत करके मालन के रौद्र रूप को शांत किया जा सके। जिलाधिकारी जगजीत कौर ने भी मंगलवार 12 अगस्त 2025 को मौके पर पहुंचकर मालन नदी के तटबंध की मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी सदर और सिंचाई विभाग के अभियंता सहित कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गुणवत्ता की मरम्मत कार्य में तेजी लाएं ताकि फसलों को और अधिक नुकसान न होना पाए। सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा मिट्टी नहीं मिलने की शिकायत मिली तो उन्होंने दारानगर गंज स्थित नहर से निकाली गई मिट्टी को उपयोग में लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मालन नदी के टूटे तट की मरम्मत कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता के निर्देश तो दिए, लेकिन क्या निरीक्षण के दौरान उनका ध्यान तट टूटने के कारण पर गया? शायद नहीं, क्योंकि अगर ध्यान गया होता तो तट टूटने के कारण का निवारण करने के निर्देश भी उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए होते। हर बार आदमी मालन को कब्जाते रहेंगे, उसे नदी से नाला बनाते रहेंगे और फिर हर साल बारिश में मालन अपना हिसाब चुकता करती रहेगी। नाले से उफनकर नदी बनती रहेगी। बर्बादी और बचाव का सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? गौरतलब है कि पहाड़ों से उतरकर मैदान में आने वाली करीब 16 नदियां ऐसी है जो बिजनौर जिले में होकर बहती है। इनमें गंगा, रामगंगा मुख्य नदी है। बरसात में पहाड़ों के अलावा मैदान में भी बारिश होने से
गंगा, रामगंगा, मालन, खो, गागन, बनौली, रतनाल, कोटावाली, ऊनी, नकटा, गुला, फीका, धारा, पीली, लकड़ियान और बान नदी में जल का स्तर बढ़ जाता है। भारी बारिश में नदियां बिजनौर जिले में करीब 31 गांवों में तबाही मचाती है। इनमें बिजनौर तहसील के इच्छावाला, भगवतीपुर, लाडपुर, लतीफपुर, मुस्तफाबाद, हिम्मतपुर बेला, राम सहायवाला, बालावाली, सुखापुर, कुंदनपुर टीप, फतेहपुर सभाचंद, सीमली, कोहरपुर, राजारामपुर, डैबलगढ़, रावली, बाकरपुर, यूसुफपुर सहित चांदपुर तहसील के कई गांव गंगा नदी से आने वाली बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो वहीं धामपुर तहसील के तिपरजोत, मुकरपुरी, नदंगा, सिपाहीवाला, बेरखेड़ा, कोपा, धुराहरा, मंधोरा, नाथोडोई सहित चांदपुर तहसील के भी कई गांवों में रामगंगा, खो आदि सहित कई नदियों से आने वाली बाढ़ से बर्बादी होती है। बाढ़ में घर, खेत, मकान, दुकान, कार्यालय, बिजली घर सहित बहुत कुछ चपेट में आता है। गंगा नदी में बाढ़ के कारण बिजनौर जिले के कई गांव हर साल प्रभावित होते हैं और सीमली कलां, फतेहपुर सहित कुछ गांव तो पूरी तरह से नदी में समा गए हैं, जिनके ग्रामीणों को दूसरे स्थानों पर बसाया गया है, किसी को नई बस्ती के नाम से तो किसी को मारकंडेपुर के नाम से। राष्ट्रीय पंचायत के लिए बिजनौर से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।